अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू क्रिएटिव मैथ्स। माय नेम इज़ फ़रा खान। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9 की मैथ का यूनिट नंबर 4 की एक्सरसाइज नंबर 4.5। 4.5 में हम टाइप नंबर 6 को डिस्कस करेंगे। टाइप नंबर 6 आपके पास यहाँ पर मौजूद है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल्स टू ब्रैकेट ए प्लस बी ब्रैकेट क्लोज अगेन ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। ए क्यूब प्लस बी क्यूब, दो आपके पास टर्म्स मौजूद होगी और इंडिविजुअली उनके ऊपर क्यूब मौजूद होगा। जब भी इस किस्म का आपके पास सवाल होगा तो वो इस चीज़ के बराबर होगा। सेकंड, आपके पास माइनस में फॉर्मूला गिवन होगा। ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल्स टू, माइनस है तो आपके पास पहला जो फैक्टर बनेगा वो माइनस का होगा, ए माइनस बी। देन सेकंड जो फैक्टर होगा उसके अंदर तीन टर्म्स मौजूद होंगी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। माइनस का है तो टू टर्म्स माइनस में होंगी और आगे की तीन टर्म्स प्लस में होंगी। प्लस का है तो स्टार्टिंग की जो पहली टर्म है जिसमें दो टर्म्स मौजूद हैं पहले फैक्टर में वो प्लस की होंगी और बाकी की आपके पास सेकंड फैक्टर की सेकंड टर्म माइनस में होगी। 4.5 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है सारा उसके अंदर सब तमाम पार्ट्स में पार्ट 1 जो है ये अप्लाई हो रहा है और क्वेश्चन नंबर 2 में तमाम पार्ट्स में पार्ट 2 अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे कह रहे हैं फैक्टराइज द फॉलोइंग। फैक्टराइज करनी है हमने, जितने भी सवाल दिए हैं उनको फैक्टराइज करना है। पार्ट नंबर 1 एक्स क्यूब प्लस 8 वाई क्यूब, ये क्यूब है, स्क्वायर नहीं समझिएगा इसको, ये क्यूब है। सॉल्यूशन के बाद सवाल को कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे टू टर्म्स हैं, ऊपर पावर क्यूब में मौजूद है। तो पावर जब क्यूब में मौजूद होगी तो हमें टर्म्स को भी क्यूब में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो एक्स के ऊपर क्यूब है, इसे ब्रैकेट में कन्वर्ट करके होल क्यूब बना सकते हैं। प्लस 8, हम जानते हैं कि 2 जो है वो 8 का क्यूब होता है, तो आपने 2 को ब्रैकेट में रखा और वेरिएबल y को ब्रैकेट में रखा और होल क्यूब आपने इसके ऊपर अप्लाई कर दिया। ओके, नाउ ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये फॉर्मूला बन रहा है। वी नो दैट ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल्स टू ए प्लस बी ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू आपने रखी है वो ए के बराबर होगी और सेकंड टर्म की वैल्यू बी के बराबर होगी। अब आप इसको फार्मूले में पुट कर दीजिए। फार्मूला आपके पास लेफ्ट हैंड साइड गिवन है, राइट हैंड साइड में हमें इसे कन्वर्ट करना है। सो राइट हैंड साइड है आपके पास ए प्लस बी, सो ए क्या हो जाएगा एक्स प्लस 2y ब्रैकेट क्लोज अगेन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स 2y प्लस 2y का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा x प्लस 2y देन एक्स स्क्वायर माइनस कोफिशिएंट पहले लिखा जाता है, फिर उसके बाद हम वेरिएबल को अरेंज करते हैं। प्लस 2 का स्क्वायर होता है 4 और y का स्क्वायर होता है y स्क्वायर। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास मौजूद थी सवाल में, हमने इसको राइट हैंड साइड के इक्वल किया। इक्वल करने के बाद इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद आपका ये आंसर बन जाएगा। पार्ट नंबर 1 यहाँ पे कंप्लीट होता है। सेम इसी तरीके से पार्ट नंबर 2 को भी सॉल्व करना है। यहाँ पर पार्ट नंबर 2 आपके पास गिवन है ए रेज टू द पावर 11 प्लस ए स्क्वायर बी पावर 9। सॉल्यूशन के बाद सवाल को कॉपी कर लीजिए। जब भी आप फैक्टराइजेशन करते हैं तो सबसे पहला स्टेप होता है आपके पास कॉमन लेना। अगर कोई चीज़ कॉमन आ रही है तो उसे कॉमन ले लीजिए। यहाँ ए की पावर 11 है और यहाँ ए की पावर 2 है। कॉमन लेने का आसान तरीका ये होता है कि तमाम टर्म्स के अंदर आपके पास जो भी वेरिएबल है उसकी जो सबसे छोटी पावर होगी वो कॉमन आ जाएगी। तो ए स्क्वायर आपके पास कॉमन आ गया, 11 में से 2 को माइनस कर दें तो 9 आंसर आता है। ए रेज टू द पावर 9 प्लस ए स्क्वायर ऑलरेडी बाहर है, यहाँ से भी बी पावर 9 बच जाएगा। अब आपने क्या करना है, ए स्क्वायर को तो एज इट इज़ कॉपी करके रखना है क्योंकि ये कॉमन लिया था, ये एक फैक्टर है, ये आपके साथ आंसर में एंड तक आंसर में मौजूद रहेगा। 9 के ऊपर पावर 9 है तो हमें इसको क्यूब में ब्रेक करना है। सो इसे क्यूब में ब्रेक करने के लिए 3 3 9 होता है। ब्रैकेट के अंदर आप ए क्यूब रखेंगे और होल क्यूब अप्लाई हो जाएगा। बी के साथ भी सेम यही काम करना है आपने। देन उसके बाद फॉर्मूला अप्लाई करना है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल्स टू ए प्लस बी ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर।
ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू है आपके पास फर्स्ट टर्म की वो a कहलाएगी, a इक्वल्स टू a क्यूब, एंड सेकेंड टर्म आपके पास होती है b की वैल्यू b इक्वल्स टू b क्यूब। अब इसके अंदर हम फार्मूला अप्लाई करते हैं, फार्मूले में इसको पुट करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड गिवन है, राइट हैंड साइड में हमें इसे पुट करना है। तो a हो जाएगा आपके पास a क्यूब प्लस b क्यूब, देन अगेन ब्रैकेट a क्यूब माइनस a क्यूब b क्यूब प्लस b क्यूब का होल स्क्वायर। यहाँ पर भी आपके पास होल स्क्वायर आ जाएगा और डबल ब्रैकेट यूज़ करेंगे। इसके बाद इसको सॉल्व करते हैं, a क्यूब प्लस b क्यूब, 3 टू ज़ा 6 ब्रैकेट। अच्छा, ये जो हमने a कॉमन लिया था ये लाजमी आप इसके साथ लिखेंगे, यहाँ पर भी ये a स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, देन 3 टू ज़ा 6, a रेज टू द पावर 6 माइनस a क्यूब और b क्यूब, a क्यूब b क्यूब प्लस 3 टू ज़ा 6, b की पावर आ जाएगी आपके पास 6। अब यहाँ देखिए एक स्क्वायर और ये जो लास्ट वाला ब्रैकेट है इनको छोड़ के सेंटर वाला जो आपके पास फैक्टर है इसके ऊपर भी आपके पास अगेन सेम यही फार्मूला अप्लाई हो रहा है, a क्यूब प्लस b क्यूब। ठीक है, तो आप इसके साथ अगेन फार्मूला अप्लाई करके इसको भी फार्मूले में कन्वर्ट करके उसके बाद आंसर दे देंगे। ठीक है, सो a क्यूब प्लस b क्यूब इक्वल होता है a प्लस b, a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर के। अब यहाँ पर आपके पास क्या गिवन है, a इक्वल है a के और b भी इक्वल है b के। a की जगह आप पुट करेंगे a एंड b की जगह b। अब इसे फॉर्मूले में पुट करते हैं, तो फॉर्मूले में पुट करने से पहले आप इन दोनों वैल्यूज़ को कॉपी कर लीजिए, ये एज इट इज़ कॉपी हो जाएंगी, या इनको लास्ट में रखते हैं, a क्यूब को पहले रखेंगे a क्यूब। अब सेंटर में आपके पास फार्मूला अप्लाई हो रहा है तो पहले हम फार्मूला अप्लाई करते हैं, तो फार्मूला अप्लाई अगर करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी देन a स्क्वायर, यानी कि a का स्क्वायर हो जाएगा माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। एज इट इज़ फार्मूला ही कॉपी हो गया क्योंकि हमारे पास वेरिएबल जो थे a और b की वैल्यू a b ही गिवन थी। ब्रैकेट क्लोज, फिर लास्ट वाला फैक्टर आप इसके बाद लिख दीजिए, ये हो जाएगा a की पावर 6 माइनस a क्यूब b क्यूब प्लस 6 b की पावर 6। ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। यहाँ पर आपका पार्ट नंबर 2 भी कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 3, a रेज टू द पावर 6 प्लस 1। सोल्यूशन के बाद सवाल को कॉपी कर लीजिए, कॉपी करने के बाद आपने इसको कन्वर्ट करना है क्यूब में। फर्स्ट टर्म को क्यूब में कन्वर्ट करेंगे, सेकेंड टर्म को क्यूब में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ आपके पास पावर 6 मौजूद है, तो पावर 6 a का जो स्क्वायर होता है वो इक्वल होता है क्यूब के। ठीक है, 3 टू ज़ा 6 बन जाएगा, प्लस 1 की पावर अगर आप कुछ भी है आप उसे अप्लाई कर सकते हैं, 1 के ऊपर कोई भी पावर करें वो 1 के ही बराबर होगा, तो 1 का क्यूब हो जाएगा। तो a क्यूब प्लस b क्यूब इक्वल होता है a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यहाँ a बराबर है a के और b बराबर है 1 के। लेफ्ट हैंड साइड गिवन है, राइट हैंड साइड में आपने इसको फॉर्मूले में पुट करना है। तो राइट हैंड साइड क्या गिवन हो जाएगी, a आपके पास a के बराबर है प्लस 1, देन a स्क्वायर माइनस ए बी आपके पास 1 है प्लस 1 का स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। अब इसको सॉल्व करते हैं, a प्लस 1 a स्क्वायर है, सॉरी यहाँ पर 6 थी ना पावर, तो a आपके पास स्क्वायर में आ जाएगा, a स्क्वायर, ये भी स्क्वायर हो जाएगा, ये भी स्क्वायर। सो a स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2, 2 टू ज़ा 4, a रेज टू द पावर 4 माइनस a स्क्वायर प्लस 1। ये हो जाएगा आपका आंसर। पार्ट नंबर 4 भी सेम इसी तरीके से करना है आपने। सबसे पहले आप चेक कर लें a क्यूब b क्यूब, दो वेरिएबल्स हैं, दोनों के ऊपर क्यूब मौजूद है, प्लस 512। अब 512 ऐसा कोई नंबर था जिसका क्यूब लिया गया था तो 512 आया था।
सॉल्यूशन के बाद सवाल को कॉपी कर लीजिए, कॉपी करने के बाद कन्वर्ट करना है इसे क्यूब में। तो आप इसका एलसीएम ले लीजिए 512 का 8 से, 8 के टेबल में आपके पास ये 3 टाइम्स हम जब इसके फैक्टर लेंगे तो ये आपके पास 8 का क्यूब बन जाएगा 512। यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे प्लस का, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल्स टू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब ए किसके बराबर है, ब्रैकेट के अंदर जो भी चीज़ गिवन होती है वो ए होती है। सो ए इक्वल्स टू ए बी, ए इज इक्वल्स टू ए बी एंड बी इक्वल्स टू 8। लेफ्ट हैंड साइड गिवन है, राइट हैंड साइड में हमने ए बी की वैल्यूज़ को पुट करना है, फिर सॉल्व करना है और वही हमारा आंसर हो जाएगा। सो ए प्लस बी, ए बी प्लस 8 ब्रैकेट क्लोज, अगेन ब्रैकेट, ए स्क्वायर आपके पास है ए बी का होल स्क्वायर माइनस ए बी 8 प्लस 8 का स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ए बी प्लस 8 अगेन ब्रैकेट, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 8 ए बी प्लस 8 का स्क्वायर आपके पास होता है 64। ये हो जाएगा आपके पास पार्ट नंबर 4 का आंसर। पार्ट नंबर 5, ए क्यूब बी क्यूब प्लस 27 बी रेज टू द पावर 6। सोल्यूशन के बाद सवाल को कॉपी किया, कॉपी करने के बाद क्यूब में कन्वर्ट करना है। तो ए बी दोनों वेरिएबल्स पे क्यूब है, हमने होल क्यूब कर दिया। 27 हम जानते हैं कि 3 का क्यूब जो होता है 27 के बराबर होता है, बी के ऊपर पावर 6 है तो बी स्क्वायर क्यूब के बराबर होगा। ठीक है, फार्मूला अप्लाई कर देंगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल्स टू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी क्यूब। अब यहाँ से आपने वैल्यू मालूम करनी है ए की, ब्रैकेट के अंदर जो भी वैल्यू होती है फर्स्ट टर्म की वो ए होता है और सेकेंड टर्म की वो बी होता है। 3b स्क्वायर, लेफ्ट हैंड साइड आपके पास गिवन है, राइट हैंड साइड के इक्वल करना है तो फॉर्मूले में पुट करते हैं, ए बी प्लस 3b स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, अगेन ब्रैकेट, ए का स्क्वायर यानी कि ए बी का होल स्क्वायर माइनस ए बी 3b स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर होल स्क्वायर। इसको अब सॉल्व करते हैं, ए बी प्लस 3b स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 3 आपके पास पहले आ जाएगा, ए अकेला है, बी की पावर 2 है, यहाँ बी की पावर 1 है, 2 + 1 3 हो जाएगा। अगर बेस सेम होती हैं तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। देन प्लस 3 का स्क्वायर होता है 9, बी 2 2 ज़ा 4, बी रेज टू द पावर 4। अच्छा भैया, अब देखिए यहाँ पे इस सवाल में हमने स्टार्टिंग में कॉमन नहीं लिया, यहाँ ए क्यूब है बी क्यूब है और 27 बी रेज टू द पावर 6 है, तो 3 और 3 यहाँ से बी क्यूब कॉमन आ सकता था ना, बट हम कॉमन लेना भूल गए। तो कोई बात नहीं, आप इस तरीके से भी सॉल्व करके इसका आंसर लेकर आ सकते हैं। यहाँ तक सॉल्व करने के बाद अब यहाँ से हम कॉमन लेते हैं बी को। अगर यहाँ से हम बी कॉमन लेते हैं तो अंदर आपके पास क्या बचेगा, ए प्लस 3b। ठीक है, अब सेकंड आपके पास यहाँ से कॉमन लेना है, बी स्क्वायर बी क्यूब बी पावर 4। इन तीनों में सबसे छोटी पावर बी की क्या है, बी स्क्वायर है, तो आपने बी स्क्वायर यहाँ से कॉमन लिया, अंदर आपके पास बच गया ए स्क्वायर माइनस 3ab प्लस 9b स्क्वायर। ठीक है, आप ये बी स्क्वायर और बी इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करके सेपरेट कर लें क्योंकि ये फैक्टर बन रहे हैं। बी की पावर 2 बी की पावर 1 दोनों को प्लस किया तो बी की पावर क्या हो जाएगी 3, देन ए प्लस 3b और अगला ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस 3ab प्लस 9b स्क्वायर। सो ये हो जाएगा आपका आंसर। बट पहला तरीका जो है आपका वही सही है कि हम कॉमन ले लें, वो ज़्यादा बेहतर है। इन केस अगर आप कॉमन लेना भूल जाते हैं तो आप इस तरीके से लास्ट में कॉमन लेके आंसर दे सकते हैं, डिपेंड करता है कि हमारी क्या सिचुएशन बन रही है। ठीक है, तो इस सवाल को हम दोबारा से करते हैं कॉमन लेकर। दोबारा से हम इस सवाल को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4, ए क्यूब बी क्यूब प्लस 27 बी रेज टू द पावर 6। तो सबसे पहले आप यहाँ पर क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, ए क्यूब बी क्यूब यहाँ से कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा ए क्यूब प्लस 27 बी रेज टू द पावर 3। ठीक है, अब हमें इसको कन्वर्ट करना है, बी क्यूब आपके पास एज इट इज़ कॉपी हो जाएगा
और ब्रैकेट में हम लगाएंगे ए क्यूब प्लस 27 यानी कि 3b होल क्यूब। इस पे लग जाएगा आपके पास फार्मूला हम जानते हैं ए क्यूब, वी नो दैट ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल होता है ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर के। और यहाँ पर आपके पास ए इक्वल है ए के और बी इक्वल है आपके पास 3b के। फॉर्मूले में पुट करते हैं। सो फार्मूला आपके पास ये है, उससे पहले हम b लाजमी लिखेंगे b क्यूब, क्योंकि ये हमने कॉमन लिया था। देन a प्लस 3b ब्रैकेट क्लोज, a का स्क्वायर माइनस a 3b प्लस 3b का होल स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करते हैं। b स्क्वायर a b क्यूब a प्लस 3b, देन अगेन ब्रैकेट a स्क्वायर माइनस 3ab प्लस 3 का स्क्वायर होता है आपके पास 9 और b स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका आंसर। अब आप चाहें तो पहले जैसे समझाया उस पैटर्न से कर लें, अदरवाइज ये ज़्यादा बेहतर है। पार्ट नंबर 6, एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 125 प्लस 125 डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब। सॉल्यूशन के बाद सवाल को कॉपी किया, कॉपी करने के बाद क्यूब में कन्वर्ट किया। एक्स डिवाइडेड बाई 5 का क्यूब प्लस 5 डिवाइडेड बाई एक्स का होल क्यूब। फार्मूला अप्लाई किया, फार्मूला अप्लाई करने के बाद यहाँ पर आप ए की वैल्यू बता दीजिए। ए बराबर है एक्स डिवाइडेड बाई 5 के और बी बराबर है 5 डिवाइडेड बाई एक्स के। सो लेफ्ट हैंड साइड आपके पास फार्मूले में गिवन है, हमने राइट हैंड साइड के इक्वल करना है। तो राइट हैंड साइड हो जाएगी आपके पास x डिवाइडेड बाई 5 प्लस 5 डिवाइडेड बाई एक्स, देन ए स्क्वायर यानी कि 5 x डिवाइडेड बाई 5 का होल स्क्वायर माइनस x डिवाइडेड बाई 5 डिवाइडेड बाई एक्स, देन प्लस 5 डिवाइडेड बाई एक्स का होल स्क्वायर। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। देखें x से x कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, सेकेंड टर्म में आपके पास 1 बच जाएगा। ये हो जाएगा x डिवाइडेड बाई 5 प्लस 5 डिवाइडेड बाई एक्स। इन दोनों को हम कैंसिल आउट नहीं कर सकते क्योंकि बीच में प्लस का साइन है, और जहाँ प्लस या माइनस का साइन होता है तो वहाँ पर आपको एलसीएम लेना लाजमी होता है, और मल्टीप्लिकेशन में कैंसिलेशन पॉसिबल होती है। ठीक है, सो ये हो जाएगा x का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5 का स्क्वायर होता है 25, माइनस का यहाँ आ जाएगा 1, देन प्लस 5 का स्क्वायर 25 डिवाइडेड बाय एक्स का स्क्वायर आपके पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, और ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। पार्ट नंबर 7, एक्स रेज टू द पावर 9 प्लस एक्स क्यूब एक्स वाई की पावर 6 जेड पावर 9। सॉल्यूशन के बाद सवाल को कॉपी कीजिए, कॉपी करने के बाद इन्हें कन्वर्ट करना है हमने क्यूब फॉर्म में। तो 9 को तो हम ब्रेक करते हैं अगर, तो वो 3 से ब्रेक हो जाएगा, 3 3 ज़ा 9, एक 3 अंदर आएगा, दूसरा 3 ब्रैकेट से बाहर। अब b की वैल्यू मालूम करनी है, तो x के ऊपर आपके पास क्यूब है, तो क्यूब तो ऑलरेडी बाहर हमारे पास ब्रैकेट के बाहर मौजूद है। ठीक है, अगर इसको समझ नहीं आ रहा तो हम इस तरीके से समझते हैं। देखें, पहले आप क्यूब बना दीजिए, बाहर लग गया क्यूब, x के ऊपर क्यूब है तो यहाँ सिर्फ x अकेला आ जाएगा, जब क्यूब होल क्यूब खोलेंगे तो क्यूब अप्लाई हो जाएगा। y के ऊपर पावर 6 है, 6 कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करें कि आपके पास आंसर 6 आ जाए? 3 को ऐसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करें? तो 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6। देन z की पावर है 9, 3 को ऐसे कौन से नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें कि 9 आ जाए? 3 3 ज़ा 9। ओके, तो आपके पास ये b की वैल्यू बन गई ब्रैकेट के अंदर a एक्स क्यूब एंड b एक्स वाई स्क्वायर z की पावर 3। अब आप फॉर्मूले में लेफ्ट हैंड साइड गिवन है, राइट हैंड साइड में से पुट कीजिए, कैलकुलेट कीजिए, आंसर दे दीजिए। एक्स क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वायर z पावर 3, अगेन ब्रैकेट a स्क्वायर यानी कि एक्स क्यूब का होल स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब एक्स वाई स्क्वायर z पावर 3 ब्रैकेट क्लोज प्लस
एक्स वाई स्क्वायर जेड पावर 3 होल स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब पहला फैक्टर तो एज इट इज़ कॉपी हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वायर जेड क्यूब। सेकेंड आपके पास होगा 3 टू ज़ा 6 एक्स की पावर 6 माइनस, अब ये एक्स क्यूब है और ये मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स के साथ, 3 + 1 4, बेस सेम होती हैं तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, वाई स्क्वायर जेड पावर 3 प्लस, अब इनको मल्टीप्लाई करना है, बाहर स्क्वायर है, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई की पावर 2 अगेन 2 2 ज़ा 4 वाई पावर 4 3 टू ज़ा 6 जेड पावर 6। ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। इस सवाल में भी हमने अगेन वही गलती कर दी कि कॉमन नहीं लिया, एक्स की पावर 9 है या एक्स की पावर 3 है। अब इसका सेकंड मेथड जो है वो आप लोग खुद कीजिएगा, मैं यहीं से आपको समझा रही हूँ। यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से क्या चीज़ कॉमन आ जाएगी, एक्स क्यूब है और ये एक्स है, तो यहाँ से एक्स आपके पास कॉमन आ जाएगा, अंदर आपके पास बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड पावर 3। ठीक है, अब यहाँ से देखें एक्स की सबसे छोटी पावर कौन सी है, स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर आपने यहाँ से कॉमन लिया, अंदर बच गया एक्स, 6 में से 2 गए 4 माइनस 4 में से 2 गए स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर बाहर गया वाई पावर 4 जेड पावर 6। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्स स्क्वायर और एक्स की पावर 3 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड क्यूब, सेकेंड ब्रैकेट हो जाएगा एक्स पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड पावर 3 प्लस वाई पावर 4 जेड पावर 6। ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। ठीक है, इसका जो सेकंड मेथड है जो हम ऑलरेडी करते आ रहे हैं, कॉमन लेना, आपने उसी मेथड से करना है, पहले कॉमन ले लीजिएगा, उसके बाद इसे सॉल्व करेंगे, सेम यही आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 8, एक्स पावर 6 डिवाइडेड बाई 27 प्लस 8 डिवाइडेड बाई एक्स पावर 3। सॉल्यूशन के बाद सवाल को कॉपी कर लीजिए, कॉपी करने के बाद क्यूब में से कन्वर्ट करना है, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 होल पावर क्यूब प्लस 2 डिवाइडेड बाई एक्स होल पावर 3। फार्मूला अप्लाई किया, फार्मूला अप्लाई करने के बाद ए की वैल्यू आपके पास ब्रैकेट के अंदर जो है ये ए की वैल्यू होगी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 एंड बी की वैल्यू आपके पास हो जाएगी 2 डिवाइडेड बाई एक्स। अब इसको फार्मूले में पुट करते हैं, फार्मूला आपके पास है ए एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 एंड बी 2 डिवाइडेड बाई एक्स, अगेन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 माइनस होल स्क्वायर आएगा इसके ऊपर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 और बी आपके पास है 2 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 2 डिवाइडेड बाई एक्स का होल स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पे देखिए कैंसिलेशन क्या हो रही है, ये x की पावर 1 है, ये स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, बाकी तो कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, उसे एज इट इज़ कॉपी करते हैं। कैलकुलेट करने के बाद एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 प्लस 2 डिवाइडेड बाई एक्स, और ये हो जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर है 4 डिवाइडेड बाई 3 का स्क्वायर होता है 9, और यहाँ पर माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3 एक्स प्लस 2 का स्क्वायर होता है 4 एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ये हो जाएगा आपके पास फाइनल आंसर। एक्सरसाइज नंबर 4.5 का क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट्स यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आप मेरे नेक्स्ट लेक्चर का इंतज़ार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।